हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? देखिए, भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखिए, विटामिन शब्द यह लिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह लैटिन भाषा से लिया गया है। सिखों के अंतिम गुरु कौन माने जाते हैं? देखिए, सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह, यह सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को मानते हैं? देखिए, कबड्डी खेल का जन्मदाता माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अपने प्यारे भारत देश को कबड्डी का खेल का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन था? देखिए, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष चुना गया था, सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1938 में। यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसे कितनी समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है? डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अपना आंसर भी बताना है लास्ट में। देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा में केंद्र शासित राज्यों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित राज्यों के लिए आरक्षित स्थान है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को लागू होने हेतु अधिकतम रोका जा सकता है डैश द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है? देखिए, लिखित संविधान नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ प्रदान करवाता है? देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है डैश से? देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन को द्वारा शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता अवधि है डैश? देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 सप्ताह है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा कौन सी है? देखिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच किस स्थित सीमा रेखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, डूरंड रेखा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल यह कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी,
करसर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुख वंश कौन था? देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद प्रमुख वंश था, सही आंसर है ऑप्शन बी शुंग वंश। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में व्यापार मुख्यतः किस देश से था? देखिए, कुषाण काल में व्यापार मुख्यतः था, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह रोम, इटली की राजधानी रोम से था। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन बी धर्मपाल ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने क्या बनवाया था? देखिए, गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने बनवाया था, सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की है, सही आंसर है ऑप्शन डी बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी है, यह किस नदी किनारे स्थित है? देखिए, लंदन शहर यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की राजधानी है, यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह थेम्स नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितने समुद्री मील है? देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह 12 समुद्री मील है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के मध्य है? देखिए, 10 डिग्री चैनल यह है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में कौन सी भाषा प्रमुख थी? देखिए, सातवाहन काल में प्रमुख भाषा थी, सही आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषा प्रमुख थी। गणित में शून्य का आविष्कार किसने किया था? देखिए, गणित में शून्य का आविष्कार किया था, सही आंसर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने गणित में शून्य का यानी जीरो का आविष्कार किया था। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे, सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल, ये पाल वंश के संस्थापक थे। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु किस राज्य में स्थित है? देखिए, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु यह है, गुजरात राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, यह गुजरात राज्य में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कावेरी नदी द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? देखिए, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, सही आंसर है ऑप्शन सी बनवासी, यह कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली का विकास किस काल में हुआ है? गांधार कला शैली का विकास हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन सी कुषाण काल में गांधार कला शैली का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? देखिए, चौथी बौद्ध संगीति यह हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? देखिए, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या है, सही आंसर है ऑप्शन से कुल 36 द्वीप हैं। भारत किस गोलार्ध में पूर्ण रूप से स्थित है? देखिए, भारत यह पूर्ण रूप से स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन डी, यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, सही आंसर है ऑप्शन बी रंगनाथ स्वामी मंदिर, यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और यह किस राज्य में है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी विद्याधर। जनकपुर का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, जनकपुर का प्राचीन नाम था, सही आंसर है ऑप्शन सी मिथिला, यह जनकपुर का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है, सही आंसर है ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, यह भारत का सबसे लंबा बांध है। और यह कहाँ है?
तो यह उड़ीसा राज्य में है और यह महानदी पर है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है, सही आंसर है ऑप्शन ए वेरीनाग। चिनाब नदी को हिमालय में किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी को हिमालय में जानते हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन माना गया है? कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना गया है, सही आंसर है ऑप्शन ए कनिष्क को कुषाण वंश का सबसे महान शासक माना गया है। प्राचीन कुषाण वंश की राजधानी का नाम क्या था? प्राचीन कुषाण वंश की राजधानी का नाम था, सही आंसर है ऑप्शन सी पुरुषपुर था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, सही आंसर है ऑप्शन सी भूपेन हजारिका सेतु है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, सही आंसर है ऑप्शन डी कंचनजंगा। यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और यह कहाँ है? तो यह सिक्किम राज्य में है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप मौजूद हैं? देखिए पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी कुल 7 महाद्वीप हैं। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? देखिए सिंधु नदी की कुल लंबाई है, सही आंसर है ऑप्शन सी 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सिंधु नदी को तिब्बत में जानते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी सिंधी खंबन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, सही आंसर है ऑप्शन ए यमुना की नदी। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह किस नदी की सहायक नदी है? तो यह है गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सही आंसर है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी था। रुद्रदामन प्रथम का प्रसिद्ध अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? रुद्रदामन का प्रथम प्रसिद्ध अभिलेख यह प्राप्त हुआ है, सही आंसर है ऑप्शन बी जूनागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा यह है, सही आंसर है ऑप्शन ए यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सिंधु नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई है 1365 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर स्थित हैं? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी कुल 5 महासागर हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर है, सही आंसर है ऑप्शन ए। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर है, सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आफिल दर्रा यानी आफिल पास भारत को किस देश से जोड़ता है? आफिल दर्रा यह जोड़ता है, सही आंसर है ऑप्शन सी भारत को चीन से जोड़ता है। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दिहांग दर्रा यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील है, सही आंसर है ऑप्शन सी है वूलर झील है। और यह किस राज्य में? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की राजधानी का नाम क्या था? सातवाहन वंश की राजधानी का नाम था, सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिष्ठान। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार यह दिया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए संगीत के क्षेत्र में
ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सही आंसर है ऑप्शन डी माजुली द्वीप समूह। माजुली द्वीप यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यह किस राज्य में? तो यह असम राज्य में है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? देखिए, आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, सही आंसर है ऑप्शन ए खैबर दर्रा से प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा यह भारत में है, सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंजर दुर्ग किस वंश से संबंधित है? कलिंजर दुर्ग यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह चंदेल वंश से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं स्टॉकहोम में, सही आंसर है ऑप्शन बी स्टॉकहोम में। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ था? देखिए, म्यांमार भारत से अलग हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1937 में म्यांमार यह भारत से अलग हुआ था। कुषाण काल में मथुरा किसका प्रसिद्ध केंद्र माना गया है? देखिए, कुषाण काल में मथुरा यह प्रसिद्ध केंद्र माना गया है, सही आंसर है ऑप्शन डी यह कला का प्रसिद्ध केंद्र माना गया है। जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी बनिहाल दर्रे को। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।